हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आई एम डॉक्टर खुशी साहू एंड हम लोग एनसीआरएसएम का सिलेबस एनालिसिस देख रहे थे और सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ मैं। संस्कृत बचा हुआ था जिसका पेपर 1 हम लेटेस्ट में अभी उसका वीडियो हम देखे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया हूँ कि इस बार संस्कृत के 2 पेपर होने हैं, 100 मार्क्स ईच, जिसमें आपको मिनिमम 50 मार्क्स स्कोर करना है ईच पेपर में। फिर 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी होगा। तो थोड़ा ट्रिकी और टिपिकल कर दिया है संस्कृत के सिलेबस को, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ना और पेपर सॉल्व करना बताई हूँ पहले वीडियो में, बहुत आसानी से आपको स्कोरिंग 50 से 60 के बीच में ही आप बहुत अच्छे से स्कोरिंग कर लेंगे। उससे ज्यादा अपने को लालच नहीं करना है। आप अच्छा स्कोर करो, मतलब कोई ऑफेंस नहीं है इसमें, लेकिन परेशान नहीं होना है सब्जेक्ट के पीछे, मेरा ये कहना है। पिछले वीडियो में भी संस्कृत के टॉपिक्स के साथ साथ ऊपर समास, संधि, जितने भी टॉपिक्स हैं रोहित सर ने वीडियो बनाए हुए हैं, वो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहां से आप अपना जो कंटेंट मैंने आपको बताई थी आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। आज हम देखेंगे संस्कृत का पेपर 2। संस्कृत के पेपर 2 को पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड कर दिया गया। इसमें स्पेशल बात यह है कि जो इतिहास वाला पोर्शन पहले पदार्थ विज्ञान में इंक्लूडेड था, वो इस बार संस्कृत के पेपर 2 में इंक्लूड कर दिया 20 मार्क्स का। और इसको कैसे पढ़ना है, कैसे आप पूरे के पूरे 20 मार्क्स स्कोर करोगे, ये भी मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगी। तो लास्ट तक जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आगे जो वीडियोस मैं अपलोड करूंगी, जैसे अभी मैं धातु की कोई रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आपको वहां से कोई भी अपने एग्जाम में लिखने में परेशानी ना हो। तो देखते हैं यहाँ पर पेपर 2 के पार्ट ए में 4 ही टॉपिक इंक्लूड किए हैं इसमें। क्या, सबसे पहले बहुत आसान है, इस पेपर में स्कोर करना बहुत आसान है कंपैरेटिवली पेपर नंबर 1 के। कैसे? पॉइंट नंबर 1 दी हुई है निरुक्ति या पर्याय, तो बहुत आसान है। जो भी हम रचना शारीर या शारीर में टॉपिक पढ़ते हैं उनकी ही निरुक्ति पढ़नी है हमको। जैसे आयु की, शरीर की, मन, अग्नि, जल, कफ, पित्त, वात ऑलरेडी हम पढ़ते हैं, बागति गंधन्यु, है ना, इस तरीके से। तप, संतापे, रस, रक्त, मांस में, रस्थि, वज्र, शुक्र, जिसकी निरुक्ति मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में धातु स्टार्ट करने वाली हूँ, वहां से हो जाएगी आपको। फिर इंद्रिय, श्रोत्र, चक्षु, रसन, घ्राण, जो कि हम पंचक में पढ़ते हैं। फिर धी, धृति, स्मृति, मूत्र, पुरी, श्वेत, पूरा फिजियोलॉजी का टॉपिक है। उसके निरुक्ति वाले पोर्शन को जो हम जनरली छोड़ देते थे, उसने संस्कृत में ही इंक्लूड कर दिया, और जनरली जो आयु वायु के पर्याय हैं वो। फिर सेकेंड पार्ट आता है परिभाषा। तो परिभाषा भी ऑलरेडी हम रचना शारीर या शारीर या फिर हमारे संहिताओं में पढ़ के आते हैं। क्या है परिभाषा? आयुर्वेद की परिभाषा, पंच महाभूत, त्रिगुण, दोष क्या है, त्रिगुण क्या है, मल क्या है, फिर द्रव्य गुण, समवाय विशेष, इन सब की, प्रकृति, विकृति, श्रोत्रस, कोष्ठ, इन सब की परिभाषा, जो कि ऑलरेडी आप रचना शारीर या क्रिया शारीर में पढ़े होते हैं। बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है। संस्कृत में आपको लिखना है कोटेशन छोटा छोटा। यदि मान लीजिए क्वेश्चन आता है लेकिन आपको संस्कृत वाली परिभाषा याद नहीं है, तो आप उसको हिंदी में लिखो। ब्लैंक हमें नहीं छोड़ना है, जितना हो सके आपको पेपर जो है कवर अप करना है। देन थर्ड लिखा हुआ है अन्वय लेखन। इसमें क्या है? तो इसने अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 1, 2, 3, दोष आदि विज्ञानीय, दोष भेदीय विज्ञान, दोष उपक्रमणीय विज्ञान और द्विविध उपक्रमणीय विज्ञान को इंक्लूड कर दिया। अब इस क्या करेगा वो? आपको एक श्लोक दे देगा, इन चैप्टर में से कोई भी एक श्लोक निकाल के दे देगा और आपको उसकी व्याख्या करनी होगी। अब ये व्याख्या जनरली संस्कृत में करनी होती है क्योंकि संस्कृत का पेपर है, लेकिन हमें संस्कृत में पूरी की पूरा पैराग्राफ लिखते नहीं आएगा। तो आपको हिंदी में आपको जो समझ में आए उस चैप्टर से की व्याख्या से वैसा पहले आपको श्लोक समझना है कि श्लोक क्या है, क्या रहा है, फिर उसकी आपको व्याख्या कर देनी है। तो ये है पॉइंट नंबर 3 के लिए। इसमें उसने सी पॉइंट इंक्लूड किया है वैदिकीय सुभाषितानी। पहले वैदिकीय सुभाषितानी के केवल 10 चैप्टर थे, लेकिन अब पूरा के पूरे 20 चैप्टर्स हैं। 20 चैप्टर में भी क्या है, तो वो उसने बता दिया गया कि पहले चैप्टर से श्लोक नंबर 1 या 2 से ही क्वेश्चन आएगा। तो ये श्लोक की हिंदी मीनिंग क्या है, आपको वैदिकीय सुभाषितानी प्रिंट करवानी है, 20 चैप्टर ओनली। फिर हर चैप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए कि क्या है, जैसे कि व्यायाम से रिलेटेड है, जल से रिलेटेड है, तो जैसे ही, और श्लोक आपको मार्क कर लेना है, लर्न नहीं करना, श्लोक लर्न नहीं करना,
केवल मार्क करना है, जैसे 1 और 2 नंबर का श्लोक। जैसे ही आप इसका श्लोक देखेंगे कि ये है तो आप पहचान जाओगे इस चैप्टर से आया हुआ है, तो फिर आपको उसकी आधा पेज 1 पेज तक की व्याख्या कर देनी, जो भी समझ आए। मान लीजिए चैप्टर, क्यों बोल रही हूँ मैं चैप्टर का नाम इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए व्यायाम, आपको वर्ड दिखा श्लोक में कि व्यायाम से रिलेटेड है, तो जहां जहां आपने चरक और अष्टांग में व्यायाम पढ़े हैं उससे रिलेटेड सारे टॉपिक लिख देना है आपको। अति योग, अयोग, मिथ्या योग, जितना वैद की स्वास्थ्य में तो एक श्लोक की डिस्क्रिप्शन मुश्किल से 2 से 3 लाइन का दिया होगा। अब आप कैसे लिखोगे उसको इतना लंबा, तो मेथड यही है, उस श्लोक से ये पता लगाओ कि चैप्टर किस चैप्टर का है। मान लीजिए जल वाला है या फिर व्यायाम वाला है या फिर जो भी है, यदि वो वर्ड हमें पकड़ में आ गया तो उससे रिलेटेड जो भी पार्ट आपने प्रीवियस संहिताओं में या कहीं पर भी पढ़े हो उसके बारे में आपको पूरा लिख देना है इन हिंदी। श्लोक लोग कुछ लर्न नहीं करने। मान लीजिए आपको श्लोक याद है, व्यायाम के श्लोक याद है, अति योग का याद है, योग का याद है, स्नान का याद है, तो वहां पे आप लिख सकते हो विथ ब्लैक पेन हाईलाइट करके, ताकि उनको ये लगे कि संस्कृत में आंसर देने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर ये चीज है। अब इसमें मैं आपको डिफाइन नहीं करूंगी, लेकिन 1 चैप्टर से लेकर 20 चैप्टर तक श्लोक डिफाइन कर दिया। फर्स्ट चैप्टर में श्लोक नंबर 1, 2, सेकंड चैप्टर में 1, 7, थर्ड चैप्टर में 9 श्लोक, फोर्थ चैप्टर में 2 और 3 श्लोक, फिफ्थ चैप्टर में 2 और 3 नंबर का श्लोक, सिक्स्थ चैप्टर में 1, 4, 7 नंबर का श्लोक, सेवंथ चैप्टर में 2, 4, 17 नंबर का श्लोक, एट्थ चैप्टर में 13th और 12th नंबर का श्लोक, 9वें नंबर के चैप्टर में 12th और 13 नंबर का श्लोक, 10वें नंबर के चैप्टर में 1 और 19 नंबर का श्लोक, 11th नंबर के चैप्टर में 1 और 2 नंबर का श्लोक, फिर 12th नंबर के चैप्टर में 1 और 6 नंबर का श्लोक, 13th नंबर के चैप्टर में 1, 7, 8, 9 नंबर का श्लोक, 14th नंबर के चैप्टर में 2, 3, 4 नंबर का श्लोक। इन श्लोक को आपको मार्क करना है। 15th नंबर के श्लोक में 7th और 10th नंबर का श्लोक, 16वें नंबर के श्लोक में 5 और 6 नंबर का श्लोक, 17th नंबर के चैप्टर में 1 और 4, 18th में 1, 2, 3, 19th में 2, 3, 4 और 20th नंबर में 12th, 3 एंड 4th। अब इसमें लास्ट में उसने जो बोला, मतलब वो श्लोक को ऐसे डैश डैश करके दे देगा, डैश डैश डैश, इसको पूरा करते हुए व्याख्या लिखिए। तो यदि श्लोक याद नहीं है तो आप केवल समझकर, मैंने आपको क्या बताई, पूरा तो ब्लैंक देगा नहीं, 1-2 वर्ड तो देगा ही देगा, वहां से आपको पहचानना है कि चैप्टर कौन सा है, फिर उससे रिलेटेड आपको पूरी व्याख्या कर देनी है, कॉपी खाली नहीं छोड़नी। देन आता है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र की इसने 5 कहानियां दे दी हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, वो दे देगा एक कोई श्लोक या कोटेशन टाइप्स, अच्छा बड़ा सा, तो बोलेगा इसको पहचानते हुए व्याख्या करिए। अब मान लीजिए नकुल वाली कहानी है, या फिर चक्रधर की कहानी है, नकुली ब्राह्मण की है ना, या फिर सिंह कारक वाली जो भी कथा है, मूर्ख पंडित, तो उस श्लोक में कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आया उसमें कहीं ना कहीं कुछ वर्ड तो मिलेगा आपको, नकुल मिलेगा, सर्प मिलेगा, ब्राह्मण वर्ड मिलेगा, समझ में आ जाएगा कि ये कहानी कौन सी है। मूर्ख ब्राह्मण वाली, तो उसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मण से रिलेटेड कुछ बात दिखेगी। तो ये चीज आपको कैच करनी है, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करते हुए। घबराना नहीं है कि क्या है, इतना बड़ा दे दिया क्या लिखेंगे, उस कोटेशन से वर्ड ढूंढना है, अपना दिमाग लगाना है कि ये कहाँ पढ़ा हुआ था, किससे रिलेटेड है, कुछ कोरिलेशन बन रहा है, और वो कहानी को आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देना, केवल हिंदी में एक्सप्लेन करो। लास्ट में उसका उपसंहार या जो हम मोरल ऑफ द स्टोरी टाइप लिखते हैं वो लिख देना है। मतलब सबसे पहले हेडिंग डालनी कि स्टोरी कौन सी, फिर स्टोरी लिख के लास्ट में मोरल ऑफ द स्टोरी। इतना नहीं कि स्टोरी हम भर रहे 40 पेज, कॉपी दूसरी नहीं मिलती है तो इसी को भी हमें 1 से 1.5 पेज के अंदर खत्म करना है, मैक्सिमम 1 पेज बहुत होता है। देन ये तो हो गया हमारा पार्ट 1 की बात। अब पार्ट बी, आप बोलोगे पार्ट बी में संहिता बहुत बड़ी संहिता है, नहीं, इतिहास में केवल वीडियो अपलोडेड है, इतिहास का बहुत ज्यादा स्कोरिंग वीडियो है वो, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जितने भी बैचेस हैं उससे पढ़कर ही पेपर दिया है, उससे ज्यादा हमें इतिहास में कुछ भी नहीं पढ़ना होता। अब आपके में तो एक बहुत अच्छी बात इंक्लूड कर दी उसने कि इतिहास में 20 क्वेश्चन आएंगे इतिहास से। अब आप बोलोगे कैसे, 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के आएंगे, यानी सॉल्व है कि एमसीक्यू ही आएगा, ठीक है। अब इसमें भी बहुत बड़ा टॉपिक दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक। अब आप बोलोगे आपने तो इतने से ही लिखे हैं, तो 20 क्वेश्चन फॉर्म करेगा वो जैसे, तो इसमें आपको फोकस किस में करना है, आयुर्वेद संहिता जो दी हुई है बृहत्त्रयी, इसमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, बागभट संहिता, इनका काल क्या है,
है ना। इसके बारे में पॉइंट नंबर 3 जो है भेल संहिता, हारित संहिता, काश्यप संहिता, इसके प्रवर्तक कौन है और इनका काल क्या है, इसमें ये पढ़ना है। इसी तरीके से लघुत्रय का पॉइंट नंबर 4, इसमें माधव निदान, शारंगधर और भाव प्रकाश संहिता आती है। देन आता है पॉइंट नंबर 9 में ग्लोबलाइजेशन ऑफ आयुर्वेद, और पॉइंट नंबर 10 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट है आयुर्वेद से रिलेटेड, जैसे कि आयुष, CCIM, NCISM, CCRS, फिर जामनगर, NIA, BHU, इनकी स्थापना कब हुई और क्या क्या इनमें मेन काम है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर MCQ फॉर्म हो सकता है। पूरे 20 MCQ आपको इतिहास से देगा, मतलब यदि आप 20 पॉइंट अच्छे से पढ़ लेते हैं इतिहास के, तो आपके स्कोरिंग है, ये पेपर तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसने यहाँ पर दिया ये है कि टॉपिक नंबर 1 और 2 से पहला क्वेश्चन आएगा, टॉपिक नंबर 3, 4 से दूसरा क्वेश्चन, टॉपिक नंबर 5, 6, 7, 8 से तीसरा, इस तरीके से फिर टॉपिक नंबर 4 से 9 और 10 से आएगा, इस तरीके से ऐसे ही रिपीटेड है, जाते जाते 20 तक क्वेश्चन जाएंगे। यदि आपके पास ये PDF नहीं है, हमें कमेंट करके बताएं, मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स की सिलेबस की PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगी, और ऑलरेडी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा, टेलीग्राम सब में ये अपलोडेड है। देन आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसमें हम मेन फोकस करते हैं, तो मैंने आपको बता दी कि इससे क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से टॉपिक नंबर 3 जिसमें अष्टांग हृदय और हमारा वो था वैदिकीय शुभाष्टानी वाला पार्ट था, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाला है। जैसे टॉपिक नंबर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में भी ऑप्शनल में है, तो ये आएगा। 7th और 8th में भी 3 और 4 वाला ऑप्शन है, यानी 3rd और 4th वाले टॉपिक से आपके 8 में से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना, और ये मैंने आपको बताई थी कि हमको एक वर्ड पकड़ के उसकी स्टोरी ही लिखनी है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और 1 और 2 से एक एक क्वेश्चन आएंगे, तो परिभाषा, निरुक्ति, मान लीजिए आयु की परिभाषा लिखना है, वैसे तो एक देगा नहीं, वो 3-4 टॉपिक देगा। मान लीजिए आयु की परिभाषा लिखना है, आपको आयु की परिभाषा याद है, जो कि चरक सूत्र स्थान 1 में दी हुई है 41, 42 नंबर के श्लोक में, है ना, आयुर्वेद की परिभाषा और आयु की परिभाषा। अब आपको वो याद है, वो लिखा। अब आप बोलोगे इतना लंबा एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम, तो उसके बारे में जो भी पता है आयु से रिलेटेड, हितायु होती, अहितायु होती, इससे हम अचीव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सदवृत वाला पार्ट है कि आप क्या जानते हो, दैट्स इट। ऐसा नहीं कि पूरी संस्कृत आए, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी कहानी कथा आती हो इसमें आपको लिख देना, मतलब फेंकना एक तरीके से, लेकिन सही सही फेंकना है, जो भी आपने हर सब्जेक्ट में पढ़े हो वो आपको इसमें अप्लाई करना है। फिर आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, तो टॉपिक नंबर 4 जो मैं बता चुकी हूँ, एक कहानी लिखनी आएगी 10 मार्क्स में, कैसे लिखना है ये हम देख चुके हैं। टॉपिक नंबर 2 परिभाषा में टिप्पणी लिखने आनी है, यानी 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें, कोई 2 परिभाषा दे दी, मतलब आयु दे दिया, आयुर्वेद दे दिया, इसके बारे में 5-5 मार्क्स ईच, तो लिख सकते हो। टॉपिक नंबर 1 और 3 से प्रश्नाम पूर्ण वाक्य उत्तराणी लिखत, मतलब इन प्रश्नों के को पूरा करते हुए हमको उत्तर लिखना है, तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स का, तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हो टॉपिक नंबर 1 और 3 से। और निरुक्ति और पर्याय, इससे भी 5 निरुक्ति या 5 पर्याय, एक वर्ड का क्वेश्चन आंसर देना है आपको। कोई ऐसा नहीं है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको बहुत ज्यादा लिखना है, 5 क्वेश्चन आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 1 वर्ड, दैट्स इट। इस तरीके से आपको इसमें आंसर देना है। देन क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, अगेन टॉपिक नंबर 3 से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो टॉपिक नंबर 3 ही है। इसमें आपको श्लोक लिखते हुए उनका मतलब विग्रह लिखते हुए उनकी व्याख्या करनी है, तो 5 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपका सिलेबस था संस्कृत का पेपर 1, पेपर 2, और मैंने सारे NCISM के सब्जेक्ट वाइज सिलेबस डिफाइन कर दी हूँ। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम क्विक रिवीजन सीरीज लॉन्च कर रहे हैं धातु की, जिसमें किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करनी है, क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं। मैं हर लगभग 11 पॉइंट है, तो हम 8 से 9 वीडियो छोटे छोटे अपलोड करेंगे। हर वीडियो में निरुक्ति, रस से लेके शुक्र तक की कंपैरेटिव स्टडी होगी, तो आप जरूर उन वीडियोस को देखें। पेपर सॉल्यूशन भी लाने वाली हूँ मैं पुराने प्रीवियस ईयर्स के, और साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस अवेलेबल है टॉपिक वाइज, जो भी मैं एक्सप्लेन की, और टॉप 20 क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अभी से बूस्टअप रखनी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी अगस्त के लास्ट
तक, यानी रक्षाबंधन के बाद जस्ट आपके पेपर हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद आवर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।